Good morning, children. Hope you are in the best of your health and keeping safe at home. आपसे ये होप करते हैं कि आप अपनी बेस्ट हेल्थ में होंगे और अपने होम में सेफ होंगे। आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, डेट 28 अगस्त 2021, वर्कशीट नंबर 57। सबसे ऊपर आप अपनी क्लास और अपना सेक्शन लिखेंगे। लेफ़्ट साइड में आप अपना नेम और राइट साइड में यहाँ पर अपने टीचर का नेम। आज की वर्कशीट ली गई है यूनिट 2 से, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर, पेज नंबर 29 से 32 तक। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट ऑल द वाइज थिंग्स योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स आस्क और एडवाइज यू टू डू। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आपको उन चीज़ों के बारे में बात करनी है, वो सभी वाइज बातें, वो सभी अच्छी बातें, गुड हैबिट्स जो कि आपके पेरेंट्स और आपके बड़े आपको एडवाइस करते हैं करने के लिए। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। नाउ यू हैव टू लुक एट दोज पिक्चर्स केयरफुली एंड पुट अ टिक मार्क, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है एक टिक मार्क, जो आपके एल्डर्स आपको कहते हैं करने के लिए, उसमें आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पर आपको 6 पिक्चर्स दी गई हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पिक्चर की, जिसमें एक बॉय सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर बात की गई है टाइम पे स्लीप करने की। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको स्लीप ऑन टाइम के बारे में एडवाइस करते हैं कि आपको टाइम पर सो जाना चाहिए, तो आप इसमें टिक मार्क करोगे। सेकंड पिक्चर है स्टडी करते हुए आपको एक गर्ल दिखाई गई है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको रेगुलरली स्टडी करने के लिए कहा जाता है। रेगुलरली का मतलब है टाइम पर और रोज़ स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको कहा जाता है तो आप इस पर भी टिक मार्क कर लो। थर्ड पिक्चर में आपको एक बॉय दिखाया गया है जिसके हाथ में बनाना पील है, पील यानी छिलका, और वो उसको ऐसे ही थ्रो कर रहा है। तो अगर आपको लिटर अराउंड, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड लिटरिंग, किसी भी चीज़ को खा के ऐसे थ्रो कर देना, दिस इज़ कॉल्ड लिटरिंग। तो अगर आपको ये करने के लिए कहा जाता है तो आप इस पर भी टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट शेयर थिंग्स। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है दो बच्चे हैं और दोनों एक टेडी बियर टॉय को लेके आपस में झगड़ रहे हैं। तो अगर आपको थिंग्स शेयर करने के लिए भी नहीं कहा जाता है तो आप इस पे भी टिक करेंगे। च्यू योर फूड, यहाँ आपको एक गर्ल दिखाई है जो कि अपना फूड ईट कर रही है। तो च्यू का मतलब होता है फूड को चबाना। तो अगर आपको ये करने के लिए कहा जाता है देन पुट अ टिक मार्क। लास्ट पिक्चर, 2 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग, और दोनों ने ही मास्क लगाया हुआ है। तो अगर आपको मास्क वियर करने के लिए कहा जाता है सो यू हैव टू पुट अ टिक मार्क हेयर। I hope this must be clear to you. Now children, let us now read the chapter Flying Together from your textbook Marigold. This story is about a flock of geese who get trapped in a hunter's net because they did not follow the advice given by the wise old goose. ये चैप्टर है गीस के बारे में जो कि एक फ्लॉक में रहती हैं। फ्लॉक का मतलब है जब वो एक साथ रहते हैं तो उसको फ्लॉक कहा जाता है। जैसे कि जब बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन एक साथ इकट्ठे हो गए हैं इन अ क्लास रूम, तो उसको हम कहेंगे क्लास ऑफ चिल्ड्रन। इसी तरह से गीस एक बर्ड होता है, और वो जब बर्ड बहुत सारे कलेक्ट हो गए हैं एक साथ तो उसको भी हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ गीस। तो इस चैप्टर में ये फ्लॉक ऑफ गीस ट्रैप हो जाते हैं एक हंटर के नेट में। हंटर होता है जो कि जंगल में जाके बर्ड्स को कैच करता है, यानी कि उनका शिकार करता है। और ये फ्लॉक ऑफ गीस हंटर के नेट में, क्योंकि हंटर को बर्ड्स को पकड़ने के लिए नेट बिछाना पड़ता है, तो वो उसके नेट में ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। और वो क्यों फंस जाते हैं उसका रीज़न यही है, उनको एडवाइस किया था वाइज ओल्ड गूज ने। एक गूज था, क्योंकि हम जब एक बोलते हैं तो हम गूज बोलते हैं और एक से ज़्यादा पे गीज बोला जाता है। तो एक
एक ओल्ड गूज था जिसने उनको एडवाइस किया था, सलाह दी थी, लेकिन बाकी फ्लॉक ऑफ गीज ने उस गूज की सलाह नहीं मानी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो सब के सब एक हंटर की ट्रैप में फंस गए, हंटर के नेट में ट्रैप्ड हो गए। तो यही आपको बताया गया है कि आपको भी अपने एल्डर्स की और पेरेंट्स की एडवाइस को मानना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम में ना पड़ो। सो दिस इज़ द चैप्टर विच यू हैव टू रीड, और इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो डालूँगी, तो इस चैप्टर की रीडिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है ऑपोजिट वर्ड्स। चिल्ड्रन, लेट अस राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यू विल फाइंड द आंसर्स ऑन पेज 29 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक का पेज 29 है जो, जहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके एग्जाम्पल के लिए एक किया गया है। देखो, क्रिएट आपको दिखाया गया है। क्रिएट का मतलब है टू मेक समथिंग, किसी को बनाना, किसी चीज़ को, और डिस्ट्रॉय का मतलब है उसे कम्प्लीटली उसे फिनिश कर देना, ख़त्म कर देना। तो यहाँ आपको और वर्ड्स दिए गए हैं। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है छोटा। अनसेफ, अनसेफ मतलब जो सेफ नहीं है। शैलो, शैलो का मतलब आपने देखा होगा कुछ, कोई ऐसी लेक है जिसमें कि पानी कम है तो वो शैलो है, और कोई लेक ऐसी है जो बहुत गहरी है तो उसमें पानी ज़्यादा है। तो एक शैलो हो गया और एक हो गया गहरा, डीप हो गया। थिन, थिन का मीनिंग आपको पता होगा, बिल्कुल पतला। पॉसिबल मीन समथिंग विच कैन हैपन, जो हो सकता है। पेट, पेट इज़, जैसे कहते हैं कि आपका फेवरेट पेट क्या है। सो पेट इज़ सम काइंड ऑफ एनिमल विच वी कीप विद अस एट आवर होम, जिसको हम रखते हैं अपने पास, ठीक है। एंड वी फाइंड हैप्पीनेस इन कीपिंग द पेट, जो कि हमें अच्छा लगता है पेट, हम उसको अपनी खुशी के लिए पालते हैं। उससे हम कोई किसी तरह का उससे हम फ़ायदा नहीं लेते। जैसे कि अगर मिल्क के लिए बफेलो को, काऊ को रखा जाता है तो वो पेट नहीं है, वो डोमेस्टिक एनिमल है। तो पेट का आपको बताना है। पेट का मतलब एक ऐसा, फॉर एग्जांपल आपका किसी का कोई डॉग है तो वो पेट है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। वीक, ओके, यू हैव टू टेल द ऑपोजिट ऑफ वीक, समथिंग विच इज़ वीक, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा। सो आई होप इसमें आपको जो आपने किया है वो आपको क्लियर होगा। और एक बात और आप ध्यान में रखें, जब आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि उसमें दिए गए वर्ड्स, आप उनको इंग्लिश के वर्ड्स को इंग्लिश में ही कोशिश करें उनके मीनिंग्स को समझने की, जितना हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे ही वर्ड्स आप इंग्लिश टू इंग्लिश कर पाएँ, बट आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इंग्लिश को पढ़ते वक्त आप सारे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके ना पढ़ें, क्योंकि उससे आपको हमेशा आप पढ़ेंगे, अच्छा इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं, तो हर वक्त आपका ध्यान दो तरफ, आपका दिमाग चलता रहेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही, उसका कोई और मीनिंग अगर आपको सुनने को मिलता है तो आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और नहीं कोई वर्ड मिलता है या कोई ऐसा वर्ड आ गया इंग्लिश का मीनिंग भी इंग्लिश ऐसा आ गया जो आपने नहीं सुना है, तो आप उसको हिंदी में सुनिए, हिंदी में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपको स्लोली और प्रैक्टिस से इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप you will be able to do this worksheet, and I will meet you next time with next upcoming worksheet.